जो भी मिले हमको मुआवजा वृद्धा आश्रम में दान कर देंगे, लेकिन गाड़ी ओनर को नहीं छोड़ेंगे। गाड़ी LP थी, जो ट्रक था बंगाल नंबर WM के 8101 धनबाद DC के यहाँ पे करके गाड़ी मालिक छपरा में सोए हुए। न्यायपालिका पर भरोसा है कि न्याय हमको मिलेगा, कार्यपालिका पर भरोसा नहीं है। 1992 में धनबाद के कतरास थाना में एक हादसा होता है। हादसा में विनोद साहू एक ट्रक से कुचले जाते हैं और उनका वहीं पे मौत हो जाता है। 1992 के बाद आज 2026 चल रहा है, लगभग 35 साल हो गया और उनके भाई मुआवजा की राशि लेने के लिए दर दर भटक रहे हैं। जब ये हादसा हुआ था उस समय विनोद साहू महज 22 साल के थे और उनके बड़े भाई 23-24 साल के रहे होंगे। अभी उनको आप देखिएगा तो वो अभी वृद्ध हो गए हैं। भारत में न्याय मिलना कितना मुश्किल है आप सोच सकते हैं। 1992 से कोई व्यक्ति अपने भाई की मृत्यु के मुआवजे का मांग करते हुए घूम रहा है और दर दर का ठोकर खा रहा है। हाई कोर्ट से आदेश मिलने के बाद भी अभी तक उनको मुआवजे की राशि नहीं दी गई है। देखिए, यही वो व्यक्ति हैं, जब इनके भाई का हादसा हुआ था उस समय इनकी उम्र जो है 24-25 साल रही होगी और अभी इनको देखिए ये वृद्ध हो गए हैं। 35 साल से ये घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, दफ्तरों का चक्कर लगा रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं, कभी हाईकोर्ट जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको मुआवजा का राशि नहीं मिला है। मुआवजा इनको मिलना है 1,15,000 और अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। इसी कारण जो सूद है वो भी इनको मिलना है, कुल मिलाकर 5 लाख लगभग मिलना है, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। क्या मामला है पूरा, आप रांची आए हैं, दर दर का ठोकर खा रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री आवास, कभी DC का कार्यालय, कभी हाई कोर्ट, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, भारतवर्ष में गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलना यही तो साबित हो रहा है। कब हादसा हुआ था, कैसे हुआ था, ये बताइए थोड़ा। गाड़ी LP थी, जो ट्रक था बंगाल नंबर WM के 8101 उनका मालिक रामनाथ पांडे गाड़ी रिलीज करा के ले गया कतरास थाना से। उसके बाद आज तक जो है वो ट्रक ओनर हाजिर नहीं हुआ, कहीं अपीयर नहीं है, न हाई कोर्ट न और कहीं न कहीं बेल कराया है। तो हाई कोर्ट से आदेश हुआ था कि DC के पास अपील कीजिए। गाड़ी मालिक तो अपील करके निकल गया और DC जो है उनको आराम से कहा जाइए घर में सुतिए, हम जो है इनको तारीख पर तारीख देते रहेंगे। कब आपको हाई कोर्ट से आदेश मिला था कि आपको मुआवजा मिले? यही जो है जो 25 दिसंबर में। 25 दिसंबर कब? साल दिसंबर महीना तो कर रहे हैं, 25 लास्ट में 2025 में। हाँ। 1998 में क्या हुआ था? 1998 में डिस्ट्रिक्ट जज को धनबाद से 1,15,000 पर 12% सूद का आदेश मिला था। उस दिन से जो है ADM तारीख पर तारीख दिया। जब रघुवर का सरकार आया तो पुलिस टीम भेज करके उसको अरेस्ट करने के लिए गया तो भाग के आया, फिर हाईकोर्ट अपील कर दिया। हाईकोर्ट अपील करने के बाद 5 साल हाईकोर्ट में रहा तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया, न्यायाधीश श्री राउत प्रभा जी है, अनुभव प्रभा जी दिए होंगे, हमको नाम नहीं याद है न्यायाधीश जी का। वो दिए कि धनबाद DC के यहाँ अपील करो। धनबाद DC के यहाँ अपील करके गाड़ी मालिक छपरा में सोए हुए है और ADM के यहाँ DC साहब भेज दिए केस को। ADM से यहाँ जो है तारीख पर तारीख ही महीना वो महीना वहाँ का ADM लिख रहा है, वहाँ का SP लिख रहे हैं, यही सब हो रहा है। और क्या, लगभग इतना दिन सब केस लड़ रहे थे, पहले सिविल कोर्ट में फिर हाई कोर्ट में, कितना पैसा खर्चा हो गया? अब यदि सालाना 2 लाख रुपया खर्चा हुआ होगा तो 7 लाख 8 लाख तो खर्चा हो ही गया होगा कम से कम 35 साल में। कम तो आपको जो मुआवजा मिलेगा कुल मिला के 4-5 लाख रुपये मिलेगा और आप 1992 से केस लड़ रहे हैं, अब तक कितना खर्चा हो गया होगा? खर्चा का अनुमान देखिए ना, कोर्ट वकील फीस, कोर्ट फीस सब देते हुए 35 साल का आप विद्वान हैं, आप खुद अनुभव लगा सकते हैं कितना खर्चा किए होंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हम तैयार हैं। इतना दिनों से आपको क्या उम्मीद है कि आप 1992 से अभी तक लड़ ही रहे हैं कि क्या उम्मीद? न्यायपालिका पर भरोसा है कि न्याय हमको मिलेगा, कार्यपालिका पर भरोसा नहीं है। कार्यपालिका जो है अपना हित के लिए जनता को गुमराह करके गद्दी संभाल लेता है। लेकिन न्यायपालिका का आदेश के बाद भी तो कार्यपालिका आपको अभी तो पैसा नहीं दी है। देखेंगे न्यायपालिका, सुनते होंगे आपके माध्यम से, देखते होंगे क्या करना है DC के प्रति, नहीं करना है। और हम क्या बोल सकते हैं, हम तो औंठा छाप हैं सर। जहाँ तक आप क्यों लड़ रहे हैं, इतना दिन से क्यों लड़ रहे हैं, जबकि आपको पता चल रहा है कि न्यायपालिका पर भरोसा है कि हमको न्याय मिलना चाहिए। पैसा तो लेकिन न्याय 35 साल तक नहीं मिला। नहीं मिला। जो पैसा मिलेगा हम तो यहाँ तक कि पैसा जो भी मिले हमको मुआवजा
वृद्धा आश्रम में दान कर देंगे, लेकिन गाड़ी ओनर को नहीं छोड़ेंगे। हमारा जो भी खर्चा हुआ, पैसा जो भी हमको मिलेगा, हम वृद्धा आश्रम में दान कर देंगे। मतलब उस पैसा का लालच नहीं आप? कोई लालच नहीं है, लालच है इस कानून को बरकरार रखने के लिए कि एक कोई भी कानून सबके लिए बराबर होता है। वो डीसी हो चाहे IPS हो। आज डीसी जेल में बंद है, रांची जेल में बंद है ना डीसी। तो गुनाह एक दिन सबको पर्दाफाश होता है। और आपसे क्या हम बोलेंगे, हम तो कह रहे हैं कि पैसा से हमको लोभ नहीं है। दिस इज टाइम मनी इज गॉड नॉट। रुपया निर्जीव है, उसमें कोई जीव नहीं है, और हम में आप में जीव है, ज्ञान है, शक्ति है कि हम लड़ेंगे जहाँ तक, जब तक हम जिंदा रहेंगे। हो सके ना हो, हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट केस फाइल कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए 11 लाख रुपया लगेगा तो लगाएंगे। हिम्मत अभी तक कैसे बनाए हुए? बहुत बनाए हुए हैं, अपना बलबूते पर मजदूरी करके लड़का बच्चा को पोसे पाले। जब एक बात बताइए, 19 साल से 35 साल पहले जब आपका भाई का एक्सीडेंट में देहांत हो गया, क्या मनस्थिति रही है आपकी? आप कैसे अपने भाई? बहुत पागल की तरह ये कैसे ज़िंदगी जिएंगे, कैसे केस लड़ेंगे, क्या होगा कल दिन, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही सब बात है। और उसी समय से ये चक्कर चालू हुआ और दर भटक रहे हैं। हाँ, अब देख रहे हैं, न्यायाधीश सब सुनते होंगे तो तुरंत फैसला मिलेगा। का स्टेट गवर्नमेंट के पास आए तो स्टेट गवर्नमेंट जो है एक चिट्ठी भेज करके अपना पल्ला झाड़ लिया। अभी बोले कि हमको जहाँ तक था जो किए, अभी आ रहे CM हाउस से, हमको तक बोला कि जहाँ तक था हम DC को चिट्ठी लिख दिए। अब आगे का कार्रवाई क्या होता है देखते हैं, नहीं होगा तो फिर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट पहुँचेंगे, सब फाइल लेके। देखिए, ये न्याय व्यवस्था में जिस तरीके का इनका अटूट विश्वास है कि 35 साल बाद भी ये अपना हिम्मत नहीं हारे हैं। इनको अभी भी विश्वास है, 35 साल के बाद भी 1992 में अपना भाई को खोए, उसके बाद अभी तक इनको विश्वास है कि इनको न्याय मिलेगा। इनको जो पैसा मिलेगा, मुआवजा जो मिलेगा, उसका लालच नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा ये पैसा जो है इस केस को लड़ने में बर्बाद कर चुके हैं। लेकिन इनको विश्वास है कि न्यायपालिका एक दिन इनको न्याय करेगी। और इनके हाथ में कागज़ है, आप देखिए कि ये मुख्यमंत्री आवास से मिल के आ रहे हैं। जब रघुवर दास सरकार में थे उस समय आदेश किया गया था, आप देखिए कि ये पेपर कटिंग यहाँ पे ये लेकर आए हुए हैं। 2019 का है, 2019 का पेपर कटिंग 25 अक्टूबर का। यहाँ पे देखिए 27 साल उस समय 2019 में 27 साल यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आप देखिए जिस तरीके से। और आज हेमंत सोरेन की सरकार है, ये फिर से एक बार हेमंत सोरेन से मिलने के लिए रांची पहुँचे हैं और हमसे संपर्क किए, तो हम इनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। 35 साल के बाद भी इनको न्याय नहीं मिला है। ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो मुआवजे की राशि मिलेगी उसको वृद्धाश्रम में हम दान कर देंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें सिस्टम पे एक चोट करना है कि जो गरीब आदमी है वो कभी भी नहीं झुक सकता है। और यही कह रहे हैं, और इनको विश्वास है कि इनको एक दिन न्याय अवश्य मिलेगा। देखिए, न्याय अब मिलने में काफ़ी लेट हो गया है। अब न्याय कब मिलता है ये देखने योग्य बात होगी। आप सोचिए कि किस तरीके से ये मनस्थिति से गुजर रहे होंगे, कितना भटक रहे होंगे, कहाँ भटक रहे होंगे, कभी इस दफ्तर, कभी उस दफ्तर, कभी यहाँ, कभी वहाँ। और अब ये कह रहे हैं कि जब तक इनको नहीं मिलेगा तो ये सुप्रीम कोर्ट भी जाने का काम करेंगे। न्याय व्यवस्था में इसी तरीके से सभी का अटूट विश्वास है कि एक दिन उनको न्याय मिलेगा। आप कमेंट करके अवश्य बताएं आप क्या सोचते हैं, और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।